हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कॉलम वन कॉलम टू। कॉलम वन का डेटा कॉलम टू के डेटा से मैच करना है ना। कॉलम वन का कोई एक डेटा कॉलम टू के एक से ज़्यादा डेटा से मैच कर सकता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। कॉलम वन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, वो भी आउटर मोस्ट वाला। और कॉलम टू में कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, पीरियड एंड ग्रुप नंबर दे रखे हैं। तो हमें बताना है हाईएस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये सबसे ज़्यादा तब होगा जब हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर देखा जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने पाए जा रहे हैं? यहाँ पर 6 पाए जा रहे हैं, यहाँ पर 6 पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर पाए जा रहे हैं 3, यहाँ पर पाए जा रहे हैं 3, और एक एक दो यहाँ पे पाए जा रहे हैं 2। तो ए का कनेक्शन पी से है। ए का कनेक्शन पी से तो है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, राइट ना। क्या ये 6 पीरियड का एलिमेंट है? यस। n-1 d5 ns1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो यस। एक सेकेंड, ये 6th, यस 6th पीरियड में आएगा। नाउ क्यू भी है। नेक्स्ट, पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर आर सेम। यस, इसमें 6 का तो ये है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6 है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ग्रुप भी 6 है, पीरियड भी 6 है। यस, इट कैन बी, इट कैन बी। यहाँ एन मेंशन नहीं है ना, तो यस 6 पीरियड, इट कैन बी 6 पीरियड। एंड इट मस्ट बी n-1 d5 ns1 6th ग्रुप में तो बिलोंग करेगा ही, तो आर भी हम कह सकते हैं। पीरियड नंबर इज डबल देन ग्रुप नंबर, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि पीरियड नंबर ग्रुप नंबर सेम है। और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस। एस में एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ही भरा हुआ है। और डी में 10 भर सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स में, और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन रख रखा है, तो टी बोल सकते हैं। ए का कनेक्शन पी क्यू आर टी से है। बी की बात करते हैं। n-1 d1 ns2, इसका हाईएस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं हो सकता है ना। अब हाईएस्ट नहीं आ सकता, पी तो आ ही नहीं सकता, हट गया पी। अच्छा, ये 6 पीरियड से भी बिलोंग नहीं करता है, 6 पीरियड से कर सकता है ना। n-1 d ns2 6 पीरियड से कर सकता है बिलोंग। 6 पीरियड से कैसे कर सकता है? यानी कि n कैन बी 6, इफ n कैन बी 6, तो 5d1 6s2 हम लिख सकते हैं ना। यस, इट वी कैन राइट इट। n कैन बी 7 ऑल्सो, तो b का कनेक्शन q से हो सकता है, ठीक है। हाँ, पीरियड 6 है, इसका जो ग्रुप है n-1 d1 3 का, इसका जो ग्रुप आएगा 3। ग्रुप क्या आएगा? 3। तो पीरियड नंबर ग्रुप नंबर सेम तो नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं पीरियड नंबर इज डबल देन द ग्रुप नंबर। यस, वी कैन से इट, यस वी कैन से इट, एस कैन बी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि डी स्ट्रक्चर में पूरे 5 ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, टी नहीं हो सकता। सी, ns2 np3, ns2 np3, देखिए इसका p नहीं हो सकता है। ns2 np3 6 हो सकता है, बिकॉज 6s2 6p3, इट कैन बी, yes it can belongs to 6th period, yes q can be there। इसमें पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर सेम नहीं है, क्योंकि ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पी ब्लॉक के जब एलिमेंट होते हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना ns2 np3, पी ब्लॉक के जो ग्रुप होते हैं 13 से शुरू होते हैं, और पीरियड तो 7 पे खत्म हो जाते हैं, तो पीरियड नंबर ग्रुप नंबर सेम नहीं हो सकता। पीरियड नंबर तो डबल हो ही नहीं सकता ग्रुप के नंबर से, क्योंकि उनका ग्रुप नंबर ही बहुत बड़ा होता है। अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? यस। ns2 में बराबर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इट इज सिमेट्रिकल, और p में 3 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भरे हुए हैं, तो यस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, q टी हो सकता है। डी, डी डी ये एफ एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाईएस्ट तो स्पिन हो ही नहीं सकता है, इट कैन बी 6। देखते हैं, अगर मैं इसमें n6 पुट कर दूं तो ये आएगा 4f1 5d1 6s2, yes it can be d, yes it can be q here।
ये 6th पीरियड से बिलोंग कर रहा है और एफ ब्लॉक का मैंने बोल दिया है कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है वो 3rd होता है। यानी कि मैं इसमें ये वाली बात बोल सकता हूँ कि पीरियड नंबर इज डबल देन द ग्रुप नंबर। यस, आई कैन से एस। आर नहीं कह सकता हूँ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है क्योंकि डी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते। तो क्यू कोमा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। इस तरीके से हमने मैचिंग कर लिया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, है ना, आशा करता हूँ। गुड लक।